दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, खास करके वो लोग जो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, यानी जिनके चेहरे पे झाइयाँ हैं, वो लोग देखे होंगे कि बहुत सालों के बाद भी उनकी झाइयाँ जो है ख़त्म नहीं होती हैं। कुछ लोगों की झाइयाँ ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो झाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान हुई रहती हैं, या फिर किसी और रीजन से, मेडिकल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से झाइयाँ हुई रहती हैं। तो वो समय के साथ अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। उसके लिए आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सन एक्सपोजर की वजह से झाइयाँ हुई हैं तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। और आप सबने देखा ही होगा कि कई तरह की क्रीम लगाने के बावजूद हमारे चेहरे से झाइयाँ नहीं हटती हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी के चेहरे पे भी झाइयाँ थीं। मेरी मम्मी के लिए मैंने कई सारी मेडिसिन सजेस्ट करी थी, क्योंकि डॉक्टर को मैंने दिखाया था उन्हें। डॉक्टर ने जो जो मेडिसिन सजेस्ट करा वो मेडिसिन मैंने मम्मी को सजेस्ट करी। मम्मी ने वो मेडिसिन लगाई, पूरा 1 महीने मेडिसिन इस्तेमाल किया। और वो मेडिसिन मैं आपको बता दूं कि वो मेडिसिन जो क्रीम लगानी थी वो बहुत महंगी थी, और जो मेडिसिन खानी थी वो भी बहुत महंगी थी। दोनों कुल मिला के समझ लीजिए कि 3000 का बजट हमारा बैठ गया था लगाने के लिए और खाने के लिए। 1 महीने लगाने के बावजूद मम्मी की झाइयाँ जस की तस बनी रही, जरा सा भी अंतर नहीं आया। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अब रहने दो, तुम ये जो है कि मेडिसिन जो है आप मत लो, आपको मैं कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ, आप उस तरीके को इस्तेमाल करो, आपकी झाइयाँ ज़रूर कम हो जाएंगी। और मैंने मम्मी को यही वाली रेमेडी सजेस्ट करा और मम्मी ने इसका इस्तेमाल किया और उनकी झाइयाँ अब बहुत कम हो गई हैं। आपको बहुत कम नज़र आएंगी उनके चेहरे पे झाइयाँ। मैं देखिए पिक्स आपको शेयर कर दे रही हूँ पहले की और अभी की, कि अभी झाइयाँ उनकी कितनी लाइट हो गई हैं। तो ये इस्तेमाल घरेलू चीज़ें, देखिए इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आपका बर्बाद तो नहीं होता है। कम पैसे में ही आपको अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल रहा है तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन आप जब हज़ारों रुपए खर्च करके आते हैं और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तो आपको दुख बहुत होता है। तो हमें घरेलू तरीके को बिल्कुल नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपके हज़ारों रुपए खर्च नहीं होते हैं, थोड़े से ही पैसे खर्च होते हैं और आपको उससे रिजल्ट भी मिल जाते हैं। अगर रिजल्ट ना मिले तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो मेरी मम्मी ने इस्तेमाल किया है, मैंने अपनी मम्मी को बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय सरल तरीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपके पुराने से पुरानी झाइयाँ, जिद्दी से जिद्दी झाइयाँ बस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना न भूलिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज घरेलू सरल तरीके को फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पे अच्छे अच्छे पोस्ट आपको मिल सके, आप पढ़ के अच्छी अच्छी जानकारियाँ हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए होगी आप सभी को, तो वो चाहिए होगा ये है चुकंदर का पाउडर। अब आप कहेंगे, मैडम अगर हमारे पास चुकंदर का पाउडर नहीं है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो चुकंदर का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास रॉ चुकंदर होगा ना, यानी कि कच्चा चुकंदर, तो कच्चा चुकंदर को ही आप पीस लीजिए या घस लीजिए कद्दूकस पे, और उसका रस निचोड़ के ले लीजिए। 2 से 3 चम्मच करीब उसका रस निकाल लीजिए और उस रस का इस्तेमाल करिए आप, ठीक है। लेकिन अगर पाउडर है आपके पास में तो आप पाउडर का इस्तेमाल करें। देखिए, इस पाउडर को आप घर पे भी बना सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि चुकंदर ले आइए खरीद के, कच्चा चुकंदर, ठीक है। उसको आप छील लीजिए और उसको आप सुखा लीजिए।
सुखा करके बढ़िया से एकदम धूप में सुखाइए। सुखाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इस तरह से पाउडर आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह का ये पाउडर बना रखा है और ये पाउडर का इस्तेमाल हम करेंगे झाइयों को हटाने के लिए। तो एक बार आप बना लेंगे तो आपको हमेशा ये काम आएगा। तो 1 चम्मच हमें लेना है चुकंदर पाउडर। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ख़रीदना तो ऑनलाइन भी आप इसको ख़रीद सकते हैं और उसका लिंक जो है मैं आपको अपने कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मैं आप सभी को दे दूंगी, ठीक है। तो उस लिंक के थ्रू जाके भी आप इस चुकंदर पाउडर को परचेज कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 1 चम्मच चुकंदर पाउडर। तो चलिए 1 चम्मच हम डाल देते हैं चुकंदर पाउडर। पाउडर दोस्तों आपके फेस पे यानी चेहरे पे जो झाइयाँ बहुत सालों से पड़ी हुई हैं उस झाइयाँ को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करेगा। धीरे धीरे आपकी झाइयों को वो ख़त्म कर देगा। जो जिद्दी से जिद्दी झाइयाँ आपके चेहरे पे छा चुकी हैं और आप सभी को पता है कि झाइयों को हटाना चेहरे से बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती ही है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी पेशेंस आपको अपने अंदर रखनी है, क्योंकि देखिए कोई भी रेमेडी जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने अंदर पेशेंस ज़रूर रखिए, आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रही हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें अब क्या इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद हमें डालना है, ये है दही। ये देखिए ये है दही। तो दही इसमें आप डाल दीजिए, इतना डालिए दही कि बढ़िया से ये चुकंदर पाउडर आपका मिक्स हो जाए, ठीक है। इतना दही आपको इस्तेमाल करना है। दही में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और ये आपके चेहरे को एक नया निखार लाने में काफ़ी मदद करता है। ये चुकंदर का पाउडर और जब दही एक साथ मिल जाते हैं तो ये आपके चेहरे से जो काली जिद्दी दाग होते हैं, झाइयाँ होती हैं, उनको निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो थोड़ी सी दही की मात्रा मैं और मिला रही हूँ ताकि ये बढ़िया से जो है कि पेस्ट बन जाए। ये देखिए अब जाके ये थोड़ा अच्छा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसमें एक चीज़ हमें और मिलानी है। मैंने आपको कहा था ना, सिर्फ 3 चीज़ों से ही आप अपनी झाइयों को, जिद्दी झाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बस एक चीज़ इसमें हमें और मिलानी है और रेमेडी आपकी तैयार। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, क्योंकि पहले दही और चुकंदर का पाउडर अच्छे से मिलना ज़रूरी है। तो अब मिल चुका है और अब चलते हैं अपना तीसरा इंग्रेडिएंट, यानी जो तीसरी चीज़ हमें डालनी है इस रेमेडी में, वो डालते हैं। वो है दोस्तों ये नींबू, ठीक है। अंग्रेजी में इसे लेमन कहते हैं और हिंदी में इसे नींबू कहते हैं। तो हमें आधी नींबू को इसमें निचोड़ लेना है। चलिए आधी नींबू को इसमें निचोड़ लेते हैं। थोड़ा सा नींबू मेरा हार्ड हो गया है क्योंकि बिल्कुल ताज़ा नींबू जो है कि ये नहीं है, 1-2 दिन पुराना नींबू जब हो जाता है ना, जब हम काट करके रख देते हैं, वो भी बाहर ही रख देते हैं, तो ऐसा ही हार्ड हो जाता है नींबू। तो थोड़ा सा ये हार्ड हो चुका है, पर कोई नहीं, रस फिर भी देखिए निकल ही गया इसमें से। तो इस तरह से आधी नींबू लेके हमें डाल लेनी है। और ये देखिए इसका एक बीज आ गया है, बीज बिल्कुल ही निकाल देना है। बीज का हमें जो है इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, क्योंकि हमें चेहरे पे लगाना है, तो हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसको हम अच्छे से फिर से मिला लेंगे, क्योंकि अब नींबू डाला है तो इसको फिर से मिलाना ज़रूरी है। तो ये आपका बन गया फेस का पिगमेंटेशन हटाने के लिए घरेलू आपका मास्क कह लीजिए, फेस पैक कह लीजिए, जो आप कहना चाहते हैं इसको कह सकते हैं। ये बस ये मान लीजिए, मैं इतना ही कहूँगी कि ये बहुत असरदार है, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आपका जो जिद्दी पिगमेंटेशन है उसको दूर करके ही रहेगा। बस इतना ध्यान रखना आप कि इसको आप डेली
दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना। आपको डेली अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना है। आप देखोगे कि किस तरीके से आपके चेहरे से जिद्दी जो छाइयाँ हैं, जो बरसों से आपके चेहरे पे पड़ी हैं और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वो कैसे इस रेमेडी से ठीक हो जाती हैं। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है कि पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, यानी कि धूल मिट्टी ना जमा हो तो आप पानी से धो लीजिए चेहरे को पहले अच्छे से, उसको फिर पोंछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप इसको लीजिए और अपने हाथों से या चम्मच की सहायता से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से लगाएं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से लगाइए इसको अच्छे से, पूरा आपका कवर होना चाहिए। जहाँ छाइयाँ आपको हुई हैं वो जगह तो आपको और भी अच्छे से कवर करना है। मान लीजिए आपको यहाँ छाइयाँ हुई हैं तो यहाँ पे आपको और भी अच्छे से एक थिक लेयर से कवर करनी है। थिक लेयर से कवर करने के बाद इसको आप 10 मिनट कम से कम छोड़ देंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद में जब ये आपका हल्का हल्का गीला ही रहेगा, यानी पूरी तरह से सूख के पपड़ी नहीं बना रहेगा, तभी उसी वक्त आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल इसको 10 मिनट के लिए मैं अपने हाथों पे रखूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों 10 मिनट के करीब हो चुके हैं और अभी देखिए हमारा जो ये पैक है, ये जो रेमेडी हमने बताई है आपको, मास्क है, ये अभी बहुत अच्छे तरीके से सूखा नहीं है, यानी कि अभी भी हल्का हल्का गीला है। तो इस वक्त इस स्टेज पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे हल्की हल्की चेहरे पे इस तरह से घुमा घुमा के मसाज करना है। जैसे आप चेहरे को धोते हैं ना, ऐसे ऐसे सोप लगा के या फिर बेसन से धोते हैं, जैसे भी धोते हैं, तो ऐसे ऐसे आप मसाज तो करते हैं ना अपने फेस पे, इसी तरीके से आपको फेस पे मसाज करना है। ऐसे थोड़ा सा, मतलब कि आपको रब करना है, ये जैसे आपका स्किन है ना इसके ऊपर रब करना है, ऐसे ऐसे रब करना है। जहाँ छाइयाँ हुई हैं वहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा सा हल्का प्रेशर देके, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का प्रेशर देके आपको वहाँ पे हल्के हल्के से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रब करना है, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, आपको काफी सुधार नजर आएगा जब आप चेहरे पे इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से आपको मसाज करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना डिफरेंट नजर आएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, आपके सामने मैं कर रही हूँ, कहीं कुछ भी फिल्टर वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल है इसमें। ये देखिए आपके सामने सारी चीज़ें हैं, कितना स्किन में डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मसाज करने के बाद अपने चेहरे को धो लेना है। धोने के बाद आपका अच्छे से क्लीन हो जाएगा चेहरा। यहाँ पे चाहें तो कोई भी मॉइस्चराइज़र, यहाँ पे मतलब आपका चेहरा है ये, और यहाँ पे आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट कर रहा हो वो आप इस्तेमाल करिए बस। तो ये प्रक्रिया आपको क्या करनी है दोस्तों, डेली करनी है। डेली ये प्रक्रिया आपको अपने चेहरे पे करेंगी तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके चेहरे से छाइयाँ कैसे ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा लें ताकि मेरी वीडियो के जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपके कोई सजेशन है यानी कि कोई सुझाव है जो मुझे अप्लाई करने चाहिए, ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।